क्या आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा है जो रंग बदलता है, वो भी एक या दो बार नहीं बल्कि दिन में पूरे 5 बार? शिव जी ने अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर चाकू बांध लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या कहने शिव जी के। और उसको उल्टा करके उसके बैक साइड से अपना चाकू घुसेड़ के उसके उधेड़ के रख दिया, मार दिया उसको। क्या बात, वाह शिव जी वाह। तो पाकिस्तान के उस भाई की तरह ये कहने को दिल कर रहा है कि मारो मुझे मारो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्योंकि आगे से वीडियो में हम देख पाएंगे कि भारत का ही एक मंदिर, जिस मंदिर में उनके शिव भगवान जी का एक ऐसी लिंग मौजूद है जो कि अपनी खुद की रंग को बदलता रहता है, यानी दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंग का हो जाता है वो लिंग जी। और सिर्फ समय पर ही डिपेंड नहीं करती है मेरे भाई, बल्कि इंसानों की अलग अलग सोच पर ही वो लिंग महाशय जी अपनी रंग को बदलता रहता है। क्यों और कैसे और किस किस वक्त बदलता रहता है वो अपने रंग को, जो हम वीडियो में आगे देख पाएंगे। और साथ ही दोस्तों उस शिव भगवान के ऊपर हम अली रजा भाई का एक ऐसी वीडियो क्लिप को देखने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी सर शर्म से झुक जाएगा कि एक भगवान की होकर भी इस तरह का घटिया हरकत कर सकता है। तो वीडियो यार बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए इसे देखते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। क्या आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा है जो रंग बदलता है, वो भी एक या दो बार नहीं बल्कि दिन में पूरे 5 बार? जी हाँ, हैरान मत होइए, हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जो काफी रहस्यों से घिरा हुआ है और यहाँ मौजूद शिवलिंग दिन में पूरे 5 बार रंग बदलता है। आखिर इसके पीछे का क्या है रहस्य, इस वीडियो में जानिए। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक मंदिर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जिसके आगे वैज्ञानिकों की साइंस भी फेल हो गई। आज तक कोई भी इस मंदिर के रहस्यों को नहीं सुलझा पाया। तो चलिए बताते हैं आपको इस मंदिर के शिवलिंग का रहस्य। आमतौर पर आपने शिव मंदिर तो कई देखे होंगे और वहां जाकर शिवलिंग पर जल भी जरूर चढ़ाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ शिवलिंग रंग बदलता हो, वो भी पूरे 5 रंग? सुनकर हैरान रह गए ना, लेकिन ये सच है। तमिलनाडु में भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग दिन भर में 5 रंग बदलता है। दरअसल ये मंदिर तमिलनाडु के मयिलादुथुराई नामक जिले में मौजूद है, जिसका नाम कल्पाण सुंदरेश्वर मंदिर है। इन रंगों की बात की जाए, इसमें हल्का लाल, गोल्डन, हरा, कॉपर यानी तांबे का रंग और एक अज्ञात रंग शामिल है। ये शिवलिंग हर 2 घंटे और 24 मिनट के अंतराल में अपना रंग बदलता है। यहाँ कुछ समय दिए गए हैं जो बताते हैं शिवलिंग किस समय कौन से रंग का होता है। इस मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि भक्तों के मन में जो भी रंग होता है, शिवलिंग भी उसी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस समय शिवलिंग कौन सा रंग बदलता है। सुबह 6 बजे से 8:24 तक तांबे का रंग रहता है। सुबह 8:25 से 10:48 तक हल्का लाल रंग रहता है। सुबह 10:49 से 1:12 तक गोल्डन या सुनहरा रंग होता है। दोपहर 1:13 से 3:36 तक हरा रंग, दोपहर 3:37 से लेकर शाम 6 बजे तक अज्ञात रंग होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं जी, द सेजिस सेट, सेजिस कहते हैं कि एक इंतहाई ज़हीन शख्स जो है अपनी बीवी के साथ, बीवी भी साथ, दारोना नामी जंगल में दाखिल होते हैं और वो बहुत खूबसूरत है लेकिन था नंगा। उसने हमारी तमाम औरतों और बेटियों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। सारी औरतें उसकी तरफ मुतवज्जो हो गईं। उसकी दिलकश शख्सियत, जबकि उसने हमारे बेटों को नापाक कर दिया। ये पता नहीं कैसे किया है जी, डिफाइल्ड आवर सन्स, बेटों को भी नापाक किया। हमने उस पर तरह तरह की लानतें भेजी, उसकी तौहीन की, लेकिन उनका मुकाबला हम नहीं कर सके। फिर जब आपको पता है कि लिंग कट के गिर गया तो लिंग को तो आग लगी हुई थी। आपको मैं बताता हूँ आगे चल के लिंग की स्टोरी भी, कि लिंग को तो आग लगी हुई थी, उसने हर चीज जला के रख दी। ये और चीज है। ये एक दफा स्कंदा पुराण का रेफरेंस है। माजरत चाहता हूँ, स्कंदा पुराण है, बुक नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 10 है और वर्स नंबर, श्लोक नंबर या टेक्स्ट नंबर 20 है। शंकरा एंड भवानी, ये पार्वती जी के साथ इन्होंने एक गेम खेली डाइस की और उसके अंदर ये हार गए। शर्त ये लगाई थी कि जो जीत जाएगा और उसकी ख्वाहिश पे दूसरा बंदा जो है नंगा होगा, और वो जीत गई भवानी। और शिव जी तो पहले ही नंगे थे, उन्होंने क्या नंगा होना, उनको नंगा करके उन्होंने नंगा कर दिया। देखें जी, खेल के अंदर भी सनातन की प्रैक्टिस को शामिल कर लेते हैं। नंगा होना जी, क्या करना जी, नंगा होना मजाक है जी, ये खेल है, नंगा हो जाना है। आपको लोग देख रहे हैं, कोई मसला नहीं, लोग खराब हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन नंगा होना है, किसी तरह से नंगा होना।
किसी बहाने से नंगा होना। कौन है जी? ये ईश्वर सम्मान है। ला हौला वला कुव्वत। सनातनियों, क्या हो गया है? क्या इतना गोबर चढ़ गया है? क्या इतना मूत्र चढ़ गया है कि आपको ये समझ ही नहीं आ रही है क्या है? ऐसे शख्स को ईश्वर सम्मान कहोगे? ऐसे शख्स की मूर्तियां बनाओगे? खुदा के तसव्वुर की और किस हद तक तौहीन करोगे? बेशर्मो, और खुदा के पवित्र तसव्वुर को इतना नापाक। कभी तुम गांव के नीचे घुस जाते हो, कभी शिवलिंग पे चढ़ जाते हो, कभी तुम उसकी मूर्ति बना लेते हो। इनको सुकून आज भी नहीं। हालांकि इनकी गैर मौजूदगी में शिव ने आके जो लिंग के साथ करतब किए थे ना, उसके बाद तो इन्हें समझ आ जानी चाहिए थी कि इनकी गैर मौजूदगी में क्या। इन्होंने अपने घरों के अंदर और मंदिरों के अंदर जो है शिवलिंग खड़े करने शुरू कर दिए। क्या इस कौम का हो जुल्फकार साहब, क्या हो? अब मैं आपको बताता हूं, शिव जी का एक पोता था आदि। शिव जी कत्ल भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, तो सनातन की प्रैक्टिस वाला उनका जो चस्का है ना, वो नहीं जाता। उनको ना कोई होल चाहिए, कोई ना कोई सुराख चाहिए कुछ भी करने के लिए ना। आपको पता है, वो नहीं देखते कि वो किधर से जा रहा है, किसी तरफ से भी वो नल खोल देते हैं और आपको पता है कि फिर क्या चलता है, जैसे कि पहले रेफरेंसेस में हम देख चुके हैं। ऐसा होता है जनाब, एक दफा जुल्फकार साहब कि ये अपने पिता अंधक देवता का बदला लेने के लिए आरडी आता है। जाहिर बात है, शिव जी का पोता था तो इसके अंदर भी भगवानों वाली शक्तियां थी। इसने देखा कि इसकी दादी पार्वती जी कहीं चली गई। दादी थी, इस उम्र में भी शिव जी का शौक देख ले कि वो पीछे से दादी की शक्ल बना के आया, तो शिव जी जो है शुरू हो गए। शिव जी ने कहा कि ठीक है भाई, सनातन की प्रैक्टिस तो किसी उम्र में भी हो सकती है। इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस शुरू जब की तो इन्हें पता चल गया कि भाई, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने कहा मैं बता दूं, आप ये ना कि मुत्तस्से पुराण चैप्टर नंबर 156 है, उसके अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। ये लिंक भी आपके सामने मैंने दे दिया, जिसको शौक हो तसल्ली से जाके पूरा चैप्टर पढ़े। मैं आप खुलासा पेश कर देता हूँ कि इनको पता चल गया कि ये तो कोई दुश्मन है। जब इन्हें पता चला कि ये दुश्मन है, ये थोड़ा सा पीछे हटे हैं, और मूड तो बना हुआ ही था, उसका भी बना हुआ था, इसका भी बना हुआ था। शिव जी ने अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर चाकू बांध लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या कहने शिव जी के। और उसको उल्टा करके उसके बैक साइड से अपना चाकू घुसेड़ के उसके उधेड़ के रख दिया, मार दिया उसको। क्या बात, वाह शिव जी वाह। क्या कैसे कत्ल के सर, मैं कहता हूँ कि इसमें तो शिव जी को दाद मिलनी चाहिए। जुल्फिकार भाई को शायद ये म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी हमारे हिंदू भाइयों का सेंटिमेंट हार्ट हो रहा है इन बातों को सुनकर, ऊपर से म्यूजिक। हालांकि ये सब बात उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन है तो यार ये बातें बहुत ही शर्मनाक और भगवान से जुड़ा हुआ, जो शिव भगवान उनके बहुत ही एक अहम भगवान है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है दोस्तों कि इस तरह की शर्मनाक कहानी के बावजूद भी हिंदू भाई बहनों में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वही लोग इस तरह से शिवलिंग को पूजते हैं और उसे लेकर गर्व भी महसूस करते हैं कि देखो हमारे लिंग भगवान जी किस तरह से रंग बदल रहे हैं। यार मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों के पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है भी या नहीं, कि किसी भी उठ पटंग बातों को ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसमें इन बातों को तो बस हम सामने लाए हैं। इसमें सुधारने के काम तो अब हिंदुओं के बड़े बड़े गुरु लोगों का है। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।